होमगार्डों को खुशखबरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी अपडेट साथियों। कब से कब तक किस जिले से कितने जवान। यहाँ पे टोटल जवान आपको बता दें कि 9,165 जवानों की रवानगी है और आपको भत्ता 1,638 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। तो चलिए इससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, जो भी खबर है, जो भी जानकारी है, जो भी कुछ दिल्ली विधानसभा से संबंधित अपडेट है, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। इसी तरीके से भविष्य में लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। किन किन जवानों का लिस्ट में नाम है, किनको किनको जाना है और कुंभ में जिन जवानों का नाम है तो वहाँ से क्या इधर उधर करेंगे कि अलग से जवानों को भेजा जाएगा। यही सब चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर आप लोग को करूँगा। जो पत्र में जानकारी दिया गया है उसी पत्र के हिसाब से मैं आपको पूरा विस्तार से डिटेल में जानकारी दूंगा। तो फटाफट से वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ से एक पत्र को जारी किया गया है विधानसभा दिल्ली को देखते हुए जिस तरीके से चुनाव है सकुशल संपन्न कराने के लिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, प्रमुख सचिव होमगार्ड उत्तर प्रदेश शासन। यहाँ पे विशेष साफ तरीके से लिखा है कि दिल्ली राज्य विधानसभा निर्वाचन 2025 को सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु 9,000 तथा पर्यवेक्षणीय अधिकारियों के साथ हमरा ड्यूटी एवं वाहन चालक 165 होमगार्ड्स अर्थात 9165 होमगार्ड्स उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। जैसा कि मैंने पहले भी थंबनेल में दिखा दिया है कि 9165 जवान। तो किन किन जवानों को कहां कहां से जाना है, किनका किनका नाम है, कहाँ पे ड्यूटी इस समय कर रहे हैं, तो क्या उनको हटा करके वहाँ भेजा जाएगा, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे पूरी जानकारी है। और कितना मिलेगा आपको, कैसा व्यवस्था रहेगा, कब जाना है, कि कौन से ज़िले से जाना है, सारा कुछ जानकारी आपको यहाँ पे बताऊंगा। और कितने रुपए का यहाँ पे फंडिंग है, सब कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं पढ़ देता हूँ, अब बारीकी से इसी तरीके से सुनते रहें। दिया है, महोदय कृपया उपयुक्त विषय उप पुलिस आयुक्त, यहाँ पे देख पा रहे होंगे पत्र संख्या जो दिया है, दिनांक 7/1/2025 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिल्ली राज्य विधानसभा निर्वाचन 2025 हेतु 9,000 होमगार्ड के दिनांक 1/2/2025 यानी कि 1 फरवरी 2025 से दिनांक 5 फरवरी 2025 तक। ध्यान देंगे 5 फरवरी को यहाँ पे मतदान है और एक ही चरण में है। शायद आगे जो भी अपडेट है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जहाँ तक मेरी जानकारी है तो 5 फरवरी तक, 1 फरवरी से 5 फरवरी तक यानी 5 दिवस की तैनाती किए जाने का अनुरोध किया गया है। उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि होमगार्ड्स मुख्यालय के पत्र संख्या यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं बारीकी से। दिनांक 9/12/2024 यानी 9 दिसंबर 2024 छायाप्रति संलग्न द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य से दिल्ली राज्य को होमगार्ड्स उपलब्ध कराए जाने हेतु विभागीय शर्तों से दिल्ली राज्य को अवगत कराया गया था। उप पुलिस आयुक्त यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि पत्र दिनांक जो है 7/1/2025 यानी 7 जनवरी 2025 के प्रस्तर 2 में होमगार्ड्स के संचरण हेतु निर्धारित शर्तों से सहमत होने का उल्लेख किया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत दिल्ली राज्य यदि निम्नलिखित शर्तों पर होमगार्ड्स लेने पर सहमत होता है तो उत्तर प्रदेश शासन की अनुमति से दिल्ली राज्य को दिनांक 5 फरवरी 2025 के विधानसभा निर्वाचन ड्यूटी हेतु दिनांक 1 फरवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक कुल 6 दिवसों की अवधि हेतु 9,000 होमगार्ड्स तथा कंटीजेंट के पर्यवेक्षण हेतु भेजे जाने वाले 55 राजपत्रित अधिकारियों के साथ हमराह एवं वाहन चालक के रूप में ड्यूटी हेतु 165 होमगार्ड्स का अर्थात कुल 9165 होमगार्ड्स उपलब्ध कराए जाने का विचार किया जा सकता है। तो ये रही जानकारी। आगे ध्यान देंगे, उप पुलिस आयुक्त पत्र संख्या यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिनांक 7/1/2025 के क्रम में 9,000 होमगार्ड्स के प्रतिस्थापन हेतु होमगार्ड्स की निर्वाचन ड्यूटी अवधि दिनांक 1 फरवरी 2025 से दिनांक 5 फरवरी 2025 तक कुल 5 दिवस होने का उल्लेख किया गया है। परंतु उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न जनपदों के मुख्यालयों पर दिनांक 1 फरवरी 2025 को होमगार्ड्स का एकत्रीकरण करते हुए राज्य को भेजने के उपरांत दिनांक 5 फरवरी 2025 को निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात दिनांक 5 फरवरी 2025 को ही समस्त होमगार्ड दिल्ली राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जनपदों को वापस परिवृत्त करते हुए पहुंचाना संभव नहीं हो पाएगा। अतः निर्वाचन ड्यूटी की संवेदनशीलता एवं महत्ता के दृष्टिगत निर्वाचन ड्यूटी की अवधि 1 दिन बढ़ाते हुए दिनांक 1 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 के स्थान पर दिनांक 1 फरवरी 2025 से 6 फरवरी 2025 तक कुल 6 दिवस यानी
6 दिन का निर्धारित की जाती है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य के संबंधित जनपदों में होमगार्ड का एकत्रीकरण 1 फरवरी 2025 को किया जाएगा तथा 1 फरवरी 2025 से यात्रा प्रारंभ कर गंतव्य तक पहुंचने व निर्वाचन समाप्ति के पश्चात दिनांक 6 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न मूल जनपद वापस आने तक की अवधि को निर्वाचन अवधि माना जाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीज़ जोड़ा जाएगा, जितने भी दिवस होंगे सब दिवस जुड़े जाएंगे। इस अवधि के अंतर्गत 6/2/2025 तक यदि दिल्ली राज्य से निर्वाचन उपरांत होमगार्ड उत्तर प्रदेश राज्य को प्राप्त नहीं होते हैं तो दिनांक 6/2/2025 के बाद जितने दिवस यात्रा में व्यतीत होंगे उस अवधि दिवसों के ड्यूटी भत्ते का भुगतान दिल्ली राज्य को करना होगा। दिल्ली राज्य विधानसभा निर्वाचन 2025 ड्यूटी हेतु भेजे जाने वाले होमगार्ड्स को उत्तर प्रदेश के मूल जनपद से ले जाने तथा चुनाव ड्यूटी की समाप्ति पश्चात मूल जनपद तक बसों के माध्यम से वापस पहुंचाने तक दायित्व दिल्ली राज्य का ही होगा। आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 2 जो है 02 मजदूरी मद से रुपए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 600 जो मूल वेतन है प्रति होमगार्ड्स एवं उत्तर प्रदेश में राज्य अनुमन्य महंगाई भत्ता 53% को जोड़ते हुए अंतर जनपदीय संचरण हेतु 120 रुपया को जोड़ते हुए प्रतिस्थापन प्रति होमगार्ड्स को सम्मिलित करते हुए 1038 रुपये की दर से होमगार्ड जवानों को 9000 होमगार्ड जवानों के लिए 6 दिवस का ड्यूटी भत्ता कुल हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 5 करोड़ 60 लाख रुपए 5 करोड़ 60 लाख रुपए मात्र भुगतान किया जाना होगा। आगे देखेंगे कुल 55 राजपत्रित पर्यवेक्षण अधिकारियों अर्थात मंडल कमांडेंट एवं जिला कमांडेंट होमगार्ड्स को हमरा होमगार्ड सुरक्षा के लिए और उनके वाहन चालक होमगार्ड की कुल संख्या जो है लगभग 165 यानी कि 6 दिवस की ड्यूटी भत्ता हेतु 1038 रुपये की दर से रुपये 1000 यहाँ पे देख पा रहे होंगे रुपये 10,27,600 मात्र रुपए का भुगतान दिल्ली राज्य को ही करना होगा। भोजन की बात कर ले जाए तो भोजन एवं जलपान भत्ता रुपये 600 प्रतिदिन, महंगाई भत्ता सब कुछ जोड़ते हुए यहाँ पे 9000 होमगार्ड जवानों को 6 दिन का जो है 3 करोड़ 24 लाख का भुगतान दिल्ली राज्य को ही करना होगा। पर्यवेक्षणीय अधिकारी जिला कमांडेंट मंडलीय कमांडेंट के हमरा में होमगार्ड सुरक्षा कर्मी और उनके वाहन चालक को गार्ड की कुल संख्या लगभग 165 के 6 दिवस की भोजन एवं जलपान भत्ता रुपये 600 की दर से रुपये यहाँ पे 5,94,000 मात्र का भुगतान भी दिल्ली राज्य को ही करना होगा। आगे देखें कि ईंधन अनुचरण मद में रुपए, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 40 लाख मात्र व्यय संभावित है और अन्य व्यय मद में रुपए जो है 40 लाख मात्र संभावित है। सब में देख पा रहे होंगे 40 लाख मद जो है संभावित है। निर्वाचन ड्यूटी दिल्ली राज्य भेजे जाने वाले होमगार्ड पर होने वाले अनुमानित व्यय संकलित है। यहाँ पे देख पा रहे हैं मद का नाम दिया है और संभावित व्यय रुपए में दिया है। तो कैसा कैसा मद है, किस तरीके का यहाँ पे फंड है दिया है। 02 मजदूरी मद 9000 होमगार्ड जवानों का 6 दिन के हिसाब से 1038 रुपये के हिसाब से आप देख पा रहे होंगे 5 करोड़ 60 लाख रुपए 1038 रुपये यहाँ पे मिलेंगे। और जो मैं आपको बता रहा था कि 1638 उसमें कुछ अलग है, उसमें जो आपका बता दें कि कुछ अलग करने पे आपको यहाँ पे बताया गया है, आगे बताया गया है कि कुछ अलग तरीके से यहाँ पे ड्यूटी है, उसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको 1638 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 1038 रुपये आप देखेंगे सिंपल सा है, जो आपका मूल वेतन है और महंगाई भत्ता है और भोजन भत्ता को जोड़ते हुए यहाँ पे आपका 1038 रुपये है। तो यहाँ पे देखेंगे पर्यवेक्षणीय अधिकारी हमरा होमगार्ड्स 0 मद जो कि 165 होमगार्ड जवानों का 6 दिन का 1038 रुपये के हिसाब से यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 10,27,620 रुपये। भोजन एवं जलपान भत्ता 9000 होमगार्ड जवानों का जो देख पा रहे होंगे 3 करोड़ 24 लाख। भोजन एवं जलपान भत्ता प्रशिक्षण अधिकारी हमरा ड्यूटी होमगार्ड की कुल संख्या 165 होमगार्ड जवानों का 6 दिन का कुल जो है 600 प्रतिदिन के हिसाब से, महंगाई भत्ता मूल वेतन जोड़ते हुए यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5,94,000। इसी तरीके से ईंधन अनुरक्षण मध्य जो है 40 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये पद देख पा रहे होंगे 40 लाख और इसी तरीके से सभी मत 40 लाख है। तो यहाँ पे अब ये देखेंगे कुल टोटल रुपये कितने हैं, टोटल योग जो है टोटल पैसा जो फंड है जो होमगार्ड जवानों के ऊपर खर्च हो रहे हैं वो देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया है 10,20,73,620 रुपये टोटल। तो यहाँ पे सभी को यहाँ पे दिल्ली राज्य की तरफ से ही करना होगा। उपरोक्तानुसार अनुमानित धनराशि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 10,20,73,620 रुपये जो है
होमगार्ड्स मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को होमगार्ड्स विभाग के होमगार्ड्स कल्याण कोष के निम्नलिखित खाते में छायाप्रति संलग्न उपलब्ध कराई जानी होगी। तो ये रही आपको बैंक की डिटेल है और इसी में यहाँ पे हस्तांतरित किया जाएगा। यहाँ पे सब डिटेल दिया हुआ है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे कोई देखने का फ़ायदा तो है नहीं, वैसे सब चीज़ बेसिक जानकारी है इसमें बताया गया जो आपको हर चुनाव में बताया जाता है। सभी चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या व्यवस्था रहेंगी। और सबसे अहम बात हमने बताया कि किस किस ज़िले से कितने जवान जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जनपद का नाम है, होमगार्ड जवानों की संख्या और जिला कमांडेंट का नाम है, मोबाइल नंबर है। तो आप सब चीज़ मिला लेंगे, आप किस ज़िले से हैं अपना ज़िले मिला लें कि हमारे ज़िले से कितने जवानों की रवानगी होगी। तो बरेली से जो आप देख पा रहे होंगे, बरेली से जो है 320 जवान, शाहजहाँपुर से 240, बदायूं से 200, पीलीभीत से 80, सीतापुर से 200, लखीमपुर खीरी से 200, हरदोई से 200, उन्नाव से 200, रायबरेली से 120, लखनऊ से 120, गोरखपुर से 200, देवरिया से 200, कुशीनगर से 160, महाराजगंज से 120, इसी तरीके से बस्ती से 120, सिद्धार्थनगर से 120, प्रतापगढ़ से 200, कौशाम्बी से 80, फतेहपुर से 120, मेरठ से 120, बुलंदशहर से 120, नोएडा से 80, गाजियाबाद से 120, बागपत से 80, हापुड़ से 120, मिर्जापुर से 200, कानपुर नगर से 520, कानपुर देहात से 80, फतेहगढ़ से 120, कन्नौज से 80, औरैया से 80, इटावा से 120, आगरा से 200, मथुरा से 120, मैनपुरी से 80, फिरोजाबाद से 120, अलीगढ़ से 160, हाथरस से 120, एटा से 200, कासगंज से 200, मुरादाबाद से 160, अमरोहा से 80, बिजनौर से 200, रामपुर से 120, संभल से 80, आजमगढ़ से 160, बलिया से 160, मऊ से 120, जौनपुर से 200, गाजीपुर से 200, झांसी से 200। इसी तरीके से यहाँ पे ललितपुर से 80, जालौन से 120, बांदा से 120, हमीरपुर से 80, महोबा से 80, चित्रकूट से 80, गोंडा से 80, बहराइच से 80, सीतापुर से सहारनपुर से 120, मुजफ्फरनगर से 120, संबली से 80। तो टोटल मिला करके 9000 यहाँ पे जवानों की रवानगी होनी है। और यहाँ पे आपके जिला कमांडेंट की नाम है, मोबाइल नंबर है। तो आप सब चीज़ यहाँ पे मिला लेंगे, वीडियो को थोड़ा सा धीरे कर लेंगे तो यहाँ पे पूरी जानकारी आपको लगभग मिल जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ जानकारी वही दिया गया है जो आपको हर चुनाव में बताया जाता है, और किस तरीके से जाना है पूरी डिटेल में यहाँ पे आपको बता दिया गया। और क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, आप सभी को बाकायदा पता होगा। यदि आप चुनाव ड्यूटी किए हैं, नहीं किए हैं तो आपको बखूबी आप विभाग में तो आपको पता ही होगा। तो इसी तरीके से हर चीज़ को हमने दिखाया, आपको बताया कि 9165 जवानों की रवानगी है और किन किन जनपदों से है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को फटाफट से कर लीजिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।